जय हिंद साथियों। एग्जाम फतेह में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यूपी पुलिस का सिलेबस देखना बेहद जरूरी है। उनको ये जानना बेहद जरूरी है कि उनके हिंदी के सिलेबस में, मैथ के सिलेबस में, रीजनिंग के सिलेबस में, जीके के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं और उन टॉपिक में से कितने प्रश्न आखिर बनते हैं। एग्जाम को पास करने की स्ट्रेटजी यही होती है कि सबसे पहले ये देखना कि कौन कौन से टॉपिक में से कितने कितने प्रश्न बन सकते हैं, अर्थात कौन सा टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है उस टॉपिक पर ज्यादा जोर देना, उस टॉपिक के ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, उस टॉपिक को ज्यादा प्रैक्टिस करना, उस टॉपिक की यही बात स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के देखेंगे, फिर आपके मैथ, रीजनिंग, जीके सबका देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें हिंदी में कुल कितने टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे, 23 टॉपिक से प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे। मैं आपको हिंदी में ये भी बताऊंगा कि हिंदी में कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें इसमें हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं हैं। हिंदी देखिए ये आपका जो है वो ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, अपनी तरफ से इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं की गई है, एक मात्रा भी ऐड नहीं की गई है। ये पूरा का पूरा ऑफिशियल सिलेबस है आपका। उसके अलावा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए। तत्सम तद्भव से एक प्रश्न आपका बनता है पक्का। पर्यायवाची से आपके दो प्रश्न बनते हैं। देखिए पर्यायवाची आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। पर्यायवाची दो प्रश्न इसमें से आराम से बनेंगे। ठीक है, चलिए एक सरल आएगा प्रश्न और एक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आएगा। विलोम शब्द से आपका एक प्रश्न बनेगा। अनेकार्थी शब्द से देखा जाए, अगर प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग उठाएं तो किसी एक आध शिफ्ट में अनेकार्थी से दे दिया गया, वैसे अनेकार्थी से बहुत कम ही प्रश्न पूछा जाता है। आप सपोज दैट मान लीजिए कि वैकेंसी है 40,000। ठीक है, वैकेंसी कितनी है? 40,000 वैकेंसी है और आपकी रैंक आई थी 50,000, यानी कि 50वें नंबर पर आपकी रैंक आई थी, तो आप तो 10,000 रैंक आगे चले गए, यानी कि 10,000 रैंक से आपका सिलेक्शन रुक गया। तो ये 10,000 रैंक आप कैसे कर सकते थे? आप 2 से 3 प्रश्न, मान लीजिए 3 प्रश्न अगर आप सॉल्व कर देते एक्स्ट्रा, मान लीजिए आपने 90 प्रश्न करे मान लीजिए और आपने 93 प्रश्न कर देते, तो आपकी ये 10,000 रैंक कम आ जाती, अर्थात आप 40वें 1000 रैंक पे पहुंच जाते या 40,000 रैंक के अंदर आप पहुंच जाते। ठीक है, तो बंदा करता क्या है, टॉपिक को छोड़ देता है। तो किस हिंदी में किसी भी एक भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद बात करें, प्रत्यय और उपसर्ग से एक प्रश्न बनता ही बनता है। संधि से भी दो प्रश्न बन जाते हैं और समाज से भी दो प्रश्न बन जाते हैं। विराम चिन्ह एक आ जाता है, कोई भी विराम चिन्ह चिन्ह दिया जाता है और पूछ लिया जाता है उसका प्रकार। मुहावरा भी एक देखा जाता है। लुकोती कम आती है लेकिन आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन मुहावरा एक जरूर आपसे पूछा जाता है। रस छंद अलंकार की अगर हम लोग बात करें तो इससे भी एक एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, रस छंद अलंकार से एक एक प्रश्न पूछा जाता है। अपठित बोध भी आता है। प्रसिद्ध कवि, ये आपके 1 से 2 पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेखक रचनाएं जो है आपकी 1 से 2 पूछी जा सकती है, एक तो पूछी जाती है। और हिंदी भाषा में पुरस्कार भी पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए इनको जो है किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला या इनको किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है किस वर्ष में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, चलिए तो विविध की बात करें, विविध में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ पर हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था। इस तरीके से आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हो भाई। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जीके की, यानी कि सामान्य ज्ञान की हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें आपके देखिए समसामयिकी पूछी जाएगी। लगभग 5 से 6 प्रश्न 100% आएंगे। 5 से 6% भी हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए औसतन 5 से 6 प्रश्न ही आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 15 से 20 दे दे, ऐसे अभी तक किसी भी शिफ्ट में देखा नहीं गया पिछले बार की। उसके बाद बात करें, देखिए हम अगर बात करें 38 प्रश्न जीके के आते हैं। जीके के कितने प्रश्न आते हैं? 38 प्रश्न आते हैं। और आपके सब्जेक्ट कितने हैं? 6 सब्जेक्ट हैं करंट अफेयर को इंक्लूड करके। हिस्ट्री हो जाएगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो जाएगी, इकोनॉमिक्स हो जाएगी, साइंस हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी और आपका करंट अफेयर हो जाएगा, यानी कि 7 मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसकी जब 7 से भाग करोगे तो 7 पंजे 35 मान लो। ठीक है, तो 5 प्रश्न जो है वो हर एक टॉपिक से आएंगे, ऐसा आप मान सकते हो। यानी कि 5 प्रश्न हिस्ट्री से भी आएंगे, 5 प्रश्न ज्योग्राफी से भी आएंगे, 5 प्रश्न पॉलिटी से भी, इकोनॉमिक्स से भी 5 प्रश्न, साइंस से भी, स्टैटिक से भी और करंट अफेयर से भी 5 प्रश्न आएंगे। तो साथियों आज हम बात करेंगे चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसको पढ़कर आप सभी लोग अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें, इस किताब में आपको मिलेगा क्या क्या विषय सूची में। सबसे पहले आपको 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे विद सॉल्यूशन, 2019 के और 2018 की 3 शिफ्ट। उसके बाद आपके लिए एक तरह से ये गाइड है, इसमें आपको विषयवार तरीके से हर एक टॉपिक मिलेगा। हिंदी आपको मिलेगी, जीके आपको मिलेगा, रीजनिंग आपको मिलेगी, मैथ आपको मिलेगा।
ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें यूपी पुलिस जेल वार्डर यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें बुद्धि लब्धि परीक्षण के यानी कि आईक्यू टेस्ट के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, तो वो भी आपको इस किताब में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस प्रकार से ठीक आपको ये किताब देखने को मिलेगी। सॉल्यूशन भी इसका आप सभी लोग देख सकते हो भाई। तो अगर आप सभी लोग ये किताब लेना चाहते हो तो इस किताब का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर से जाकर आप लोग परचेज़ कर सकते हो, वरना अगर आप लोग मार्केट से लेना चाहते हो तो मार्केट में भी ये किताब आपको मिल जाएगी। चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसको भी आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके माध्यम से जाकर ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा की ध्यान किस पर देना है, भारत के इतिहास में जो आधुनिक भारत है, मैक्सिमम 5 में से 3 प्रश्न यहीं से बन जाते हैं आधुनिक भारत से, ठीक है? और भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है, इससे 1 प्रश्न आपका पक्का पूछा जाता है, पक्का। संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि द यूपी पुलिस के दरोगा के पेपर में मात्र 40 प्रश्नों में से सिर्फ 40 प्रश्नों में से 14 से 13 प्रश्न जो है वो संविधान से ही पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी संविधान जो है आपका बहुत अहम रोल निभाता है। जो 3 प्रश्न बच गए थे ना, हम लोगों ने 35 का हिसाब लगाया था, 3 प्रश्न बच गए थे, तो 7 से 8 प्रश्न जो है वो संविधान से ही पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, अर्थव्यवस्था से थोड़े से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, कृषि से भी 1 आध प्रश्न पूछा जाता है, वाणिज्य व्यापार से भी, जनसंख्या से 1 प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, पर्यावरण और नगरीकरण से भी, ठीक है, 1 प्रश्न आए तो आए, वरना इसकी कोई दिक्कत नहीं भी आता है, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, ठीक है, जो और टॉपिक हैं सामान्य ज्ञान के, जैसे भारत का भूगोल आ जाएगा, प्राकृतिक संसाधन आ जाएगा, भूगोल आएगा और विश्व का भूगोल आएगा। उत्तर प्रदेश में राजस्व आ जाएगा, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आ जाएगी, यानी कि यूपी जीके आपका आ जाएगा, जो कि 5 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नंबर हम लोग ना कहें, प्रश्न हम लोग कह लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो कम से कम 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें जो 2021 में पेपर हुआ था यूपी पुलिस जेल वार्डर का, इसमें तो हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था यूपी जीके का। लेकिन अगर 2018 में जो पेपर हुआ था और 2019 में पेपर हुआ था, इसमें 7 से 8 प्रश्न तक पूछे गए थे हर एक शिफ्ट में यूपी जीके के। तो उसके बाद देख लेते हैं भाई, मानव अधिकार हो जाएगा, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद हो जाएगा, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध हो जाएंगे। देखिए, भारत और पड़ोसी देश पूछ लिया जाएगा कि गुजरात से कौन-कौन से राज्य हैं, भारत के ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है? पूछ लिया जाएगा उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन-सा जनपद है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है, सोनभद्र है, 4 राज्य इसके साथ टच करते हैं, ठीक है? तो ऐसा कौन-सा देश है जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा को साझा करता है, तो चीन है, ठीक है? चलिए, तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत और उनके पड़ोसी देश हो गए, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव हो गया, साइबर क्राइम हो गया, वस्तु कर और सेवा कर। जीएसटी से संबंधित 7 से 8 तरह के प्रश्न हैं, उसी में से बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है? जैसे कि जीएसटी कब लागू की गई, कितने प्रकार की होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से मुश्किल से एक बहुत ही अगर चांस है, 1% चांसेस है भाई इससे क्वेश्चन आने का। डिजिटल भुगतान, हाँ, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। देश, उसकी राजधानी, उसकी मुद्राएँ, महत्वपूर्ण दिवस, ये ज़रूर इसमें से एक-एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, एक दिवस से भी क्वेश्चन बनता है, राजधानी पूछ ले या तो मुद्रा पूछ ले, दूसरा प्रश्न इससे बन जाता है। एक अनुसंधान संगठन भी आपसे पूछा जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संधान संस्थान कहाँ पर है? तो ओडिशा के कटक में है। इस तरह से आपसे बन जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद लेखक पूछे जा सकते हैं कि लेखक का जन्म कहाँ पर हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आपके सामने संख्यात्मक और मानसिक योग्यता है आपके सामने। मैथ है आपके सामने, कौन-कौन से चैप्टर आ रहे हैं? संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव और भिन्न है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हैं। अगर बात करें, इन सब से एक-एक प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब से एक-एक प्रश्न और किसी-किसी टॉपिक से 2 प्रश्न भी हो सकते हैं। टोटल 20 प्रश्न आते हैं ना, तो टॉपिक लगभग-लगभग कितने 17 टॉपिक हैं, तो हर एक टॉपिक से एक प्रश्न ही लगभग-लगभग पूछा जाता है। तो अनुपात समानुपात हो गया, प्रतिशतता हो गई, लाभ-हानि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बट्टा हो गई, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज हो गई, भागीदारी हो गई, औसत समय और कार्य हो गई, समय और दूरी हो गई, सारणी और ग्राफ का प्रयोग हो गया, ठीक है। मेंसुरेशन हो गई, अंगगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य हो गए, विविध हो गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भाई क्या आता है, चलिए। तो ये आपकी मानसिक योग्यता परीक्षण आ गई, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या-क्या पूछा जाएगा, तार्किक आर्क के आरेख पूछा जाएगा, सांकेतिक संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, ठीक है। कुछ लोगों को अगर नहीं दिक्कत आ रही तो वो लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं भाई। शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता होगी, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण होगा, दिशा और परीक्षण होगा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण होगा, प्रभावी तर्क होगा, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय होगा। तो कुल मिला के ये सारे टॉपिक जो है वो रीजनिंग के हैं। ये सारे टॉपिक किसके हैं? रीजनिंग के हैं। जनहित है, कानून है, ये बात
बात करें, ये आपका जो है वो पुलिस प्रशासन है, ये जीके का ही पोर्शन है, जीके में से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए ये भी आईक्यू टेस्ट यानी कि बुद्धि लब्धि परीक्षण, इससे भी प्रश्न बहुत बार बन चुके हैं, कई सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इनकी संख्या ज्यादा होती है। तो क्या क्या है भाई, संबंध और आंशिक समरूपता समानता परीक्षण है, असमान को चिन्हित करना है, श्रृंखला पूर्ति परीक्षण है, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना है, दिशा ज्ञान परीक्षण है, रक्त संबंध है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है, समय क्रम परीक्षण है, वेन आरेख और चार्ट सादृश्य परीक्षण है, गणितीय योग्यता परीक्षण है, क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये भी आपके जो है वो रीजनिंग के ही प्रश्न है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए, समरूपता है, समानता है, भिन्नता है, खाली स्थान भरना है, समस्या को सुलझाना है, विश्लेषण निर्णय है, उसके अलावा निर्णायक क्षमता है, दृश्य स्मृति है, विभेदन क्षमता है, पर्यवेक्षण है, संबंध है, अवधारणा है, अंगगणितीय तर्क है, शब्द और आकृति वर्गीकरण है, अंगगणितीय श्रृंखला और अमूर्त विचारों का प्रतीकों तक उनके संबंध में सामंजस्य क्षमता है। तो अगर बात करें हम लोग रीजनिंग के, देखिए 55 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी यूपी पुलिस की तैयारी करता है वो रीजनिंग को बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर लेता है, पानी पानी की तरह कर लेता है। और ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग अलग किताबों में से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस को समय दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितने भी लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, सभी एक एक बार, कम से कम एक बार या दो बार या तीन बार पूरे तरीके से सिलेबस को रट कर, चार्ट कर, कंप्लीट करके, तैयार करके प्रैक्टिस पे ऐसे जुटते हैं, ऐसे जुटते हैं, मैं आपको क्या बताऊं बस। ठीक है, तो कुल मिला के आपको प्रैक्टिस करना है, आपको ये नहीं देखना है कौन सी किताब है कौन सी किताब नहीं है, जो भी आपको किताब मिल रही है आपको प्रैक्टिस करना है। उसमें मैथ के क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस की, जैसे चक्षु की किताब मैंने आपको बताई, तो चक्षु की किताब में जितने भी प्रैक्टिस सेट भी उसके आते हैं, तो वहां पर से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही आप लोग करिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यही आपको जानकारी बताना थी, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर एक बार ले लीजिएगा, और मैं इसको टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, ठीक है, इस पूरी पीडीएफ को। ठीक है, चलिए, तो जैसे कोई अदर अपडेट होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के संबंध में, तो तुरंत आपको वीडियो बनाकर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।